Did you ever stop and ask yourself, why is it that some people are more successful than others? Why is it some people make more money, live longer, have better relationships, while the great mass of men, as Thoreau said, live lives of quiet desperation? साल था 2019 जब मैं अपने क्लास 10th में था। उस वक्त तक मेरा बस एक ही गोल था कि मैं पूरी शिद्दत के साथ पढूं और जितने हो सके उतने मार्क्स लाऊं, और मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर रहा था। अपने स्कूल में टॉप किया करता था। 2019 बीतता गया और उसी के साथ मेरी मेहनत भी बढ़ती गई, क्योंकि 2020 के फेब में बोर्ड एग्जाम था। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम करीब आता गया, वैसे वैसे मैंने एक चीज नोटिस करना शुरू किया कि हर दूसरा इंसान मुझसे बस यही पूछ रहा था कि और आगे क्या करोगे, लाइफ में क्या बनना चाहते हो। अब एक तरफ मैं अपने बोर्ड के लिए जमकर मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में घूमने लगा कि बात तो ये लोग ठीक ही पूछ रहे हैं, मैं आगे करूंगा क्या, पर इस सवाल का जवाब आखिर मैं कैसे देता। अब तक तो मुझे बस ये बताया गया था कि अच्छे से पढ़ो और 10th में बढ़िया मार्क्स लाओ, फिर लाइफ आसान, और मैं उसी चीज के लिए मेहनत भी कर रहा था। फिर अचानक लोग नया सवाल क्यों पूछने लगे, और वो भी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करने वाला था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कहीं न कहीं मेरे आने वाले फ्यूचर जनरेशन तक को इम्पैक्ट करने वाला था। कैसे मैं कह देता कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या फिर मैं ये बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने का मौका दिया ही नहीं गया था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि किस फील्ड को चुनने से मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आने लगा तो मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। किसी ने सजेस्ट किया इंजीनियरिंग कर लेना, किसी ने सजेस्ट किया पढ़ने में अच्छे हो मेडिकल फील्ड में चले जाना, तो किसी ने सजेस्ट किया कि हाइट अच्छी है, डिफेंस बेस्ट रहेगा। अब मेरे पास अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बस 3 ही चॉइसेस थी, तो मैंने डिसाइड किया कि 10th के बाद साइंस लेकर इंजीनियरिंग करूंगा। पर उस वक्त मैं ये बिल्कुल रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि जिन लोगों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे ये 3 फील्ड सजेस्ट की है, वो सारे के सारे खुद एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं। Everyone said the path to happiness was success. So I searched for that ideal job and that beautiful apartment. But instead of ever feeling fulfilled, I felt anxious and adrift. And I wasn't alone. My friends, they struggled with this too. उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि आज वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जिसने मुझे डॉक्टर बनने को कहा वो तो खुद डॉक्टर नहीं थे, तो उन्हें कैसे पता कि डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है। जिसने मुझे इंजीनियर बनने को कहा वो तो खुद इंजीनियरिंग करके ये सोच रहे थे कि ये कहाँ 9 to 5 में अटक गया हूँ। इसका मतलब वो सब मुझे वो सजेस्ट नहीं कर रहे थे जो मेरे लिए बेहतर हो सकता था, बल्कि वो सब मुझे वो सजेस्ट कर रहे थे जो सोसाइटी की नजर में बेहतर था। और हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे उनकी बातों में कन्विंस होकर मेहनत करना शुरू कर देते हैं, बिना खुद से ये सवाल पूछे कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, और फिर हमारी एक और जनरेशन एक मीनिंगलेस लाइफ का शिकार बन जाती है। Try to have a nice family life, have fun, save a little money, but life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. और लकीली मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी जो मैं बाकियों की तरह दबाना नहीं चाहता था। मैं अपने खानदान का पहला लड़का था जिसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने का मौका मिला था। पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी कंपनी में एसी वाले कैबिन में बैठकर जॉब करूं, और जितनी तकलीफ वो उठा रहे हैं अपनी जिंदगी में वो तकलीफ मुझे ना उठानी पड़े। पर एक रात पापा के साथ ये डिस्कशन हो रहा था कि 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने किसी तरह हिम्मत करके पापा से ये बोला कि पापा, मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मुझे ये जॉब वॉब नहीं करनी है, मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ जो बाकियों को इंस्पायर करे। मैं ये बोल ही रहा था कि पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। ये सब क्या उल्टा सीधा बक रहा है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक जॉब करो और एक स्टेबल जिंदगी गुजारो। मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया और उसी तरह रोते रोते मैं सो गया, और उस रात मैंने अपने इस अंदर की आवाज को हमेशा के लिए दबाने का फैसला कर लिया। 5 2020 आ गया, मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए और किसी अच्छे से कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी ताकि जेईई की प्रिपरेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल सके। मैं पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा था, पर चाह कर भी वो आवाज मैं दबा नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश की कि मैं जो कर रहा हूँ उसी चीज पे सिर्फ फोकस करूं, पर मेरी ये कोशिश नाकाम रही। और फिर 28 मार्च 2020 की वो रात मैंने एक पुरानी सेल्फी स्टिक ली जो कुछ साल पहले मैंने 30 रुपए में खरीदी थी। उसमें फोन होल्ड किया और उसे खड़ा करने के लिए राइस का कंटेनर लिया, उसमें खोस दिया, और लगभग रात के 2 बजे मैंने अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। मैं पूरे दिन बस इसी में लगा रहता, कभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ता तो कभी वीडियो के लिए नोट्स बनाता तो कभी शूट करता, कभी पूरे दिन उन वीडियोस को एडिट करता। पर मेरे इस डिसीजन से कोई खुश नहीं था, पर पता नहीं क्यों
मैं बहुत खुश था। मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आ रहा था। मैं जानता था कि या तो मैं फेल हो जाऊंगा और सारे लोग बोलेंगे कि मना किया था इसे बट इसने सुना ही नहीं, या फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और फिर ये एक ऐसी स्टोरी बनेगी जिसे सुनकर लोगों के अंदर भी दबी हुई आग जल उठेगी। एक ऐसी स्टोरी बनेगी जो लोगों को अपने ड्रीम्स पे वर्क करने के लिए इंस्पायर करेगी। और उस दिन के बाद से मैंने जितनी भी डिसीजंस ली है, आज जब मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन सारे डिसीजंस के पीछे एक सिंगल फैक्टर है और वो फैक्टर है मेरा इनर पर्पस। The challenge for our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. Because when we find our life's purpose, we have happiness and fulfillment, and we have a desire to want to do more and be more. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself. Purpose is what creates true happiness. जो डिसीजन मैंने 28 मार्च 2020 को लिया था, वो डिसीजन मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो डिसीजन बेस्ड था मेरे इनर पर्पस पे। वो आवाज जो हम सब के अंदर आती है पर हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम उसे फॉलो कर सके। और कई बार उस आवाज को बचपन से इस तरह दबा दिया जाता है कि बड़े होते होते हमें खुद नहीं पता होता है कि वो आवाज क्या थी। पर जब तक हमें इस इनर आवाज का पता नहीं चल जाता है, जब तक हमें अपने इस अल्टीमेट पर्पस का पता नहीं चल जाता है, तब तक हम चाहे जो भी काम करें मीनिंगलेस फील करेंगे। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी ना होने का एहसास होता रहेगा। Boy, if I could just be a millionaire, that would be the most wonderful thing. If I could just not have to work every day, that'd be the most wonderful life in the world. They don't know life, because what makes life mean something is purpose, a goal, the battle.